नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं भारत में जितने भी विदेशी यात्री हैं और उन्होंने जो पुस्तक लिखा है और जिसके बारे में लिखा है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। भारत में आए प्रमुख यात्री। तो पहला जो प्रमुख यात्री है वह था अल बरूनी। अल बरूनी अल बरूनी हम अल बरूनी के बारे में बात कर रहेंगे। यह आया था 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में आया था गजनवी के साथ। 11वीं शताब्दी में गजनवी के साथ आया था। गजनवी के साथ आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है इसका पुस्तक है किताब उल हिंद। और इसका हिंदी अनुवाद है, यह फारसी में लिखा गया था। फारसी में लिखा गया था और इसका हिंदी है। इस बुक का हिंदी नाम है भारत की खोज। भारत की खोज इसका हिंदी अनुवाद है हिंदी में। और इस समय इस पुस्तक में भारत के संस्कृति और रीति रिवाज के बारे में बताया गया था। रीति रिवाज के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो अल बरूनी कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था और यह गजनवी के साथ आया था। गजनवी। और इसका पुस्तक है किताब उल हिंद, जिसका हिंदी नाम है भारत की खोज। और इसमें भारत के संस्कृति और रीति रिवाज के बारे में बताया गया है। आई बात समझ में? अगला है दूसरा यात्री है सुलेमान। दूसरा यात्री है सुलेमान। यह दूसरा यात्री है सुलेमान हम ठीक से लिख देंगे। सुलेमान जो है सुलेमान यह जो है यह 9वीं शताब्दी में आया था। यह 9वीं शताब्दी में आया था। 9वीं शताब्दी में आया था। और इसके पुस्तक में या जो इसने यात्रा वृत्तांत बताया है, इसकी पुस्तक में उस समय के इसकी पुस्तक में प्रतिहार ये राजस्थान के पास राज करते थे। प्रतिहार और पाल शासकों के बारे में
शासकों पाल शासकों के बारे में बताया है। बारे में बताया है। ठीक है। तो सुलेमान यह 9वीं शताब्दी में आया था और इसकी पुस्तक में प्रतिहार और पाल शासकों के बारे में बताया गया है। अगला विदेशी यात्री है। ठीक है। अगला है तीसरा नंबर का अल मसूदी। अल मसूदी अल मसूदी अल मसूदी यह 10वीं शताब्दी में आया था। यह 10वीं शताब्दी में आया था और इसकी पुस्तक में यह जब आया था तो उसके समय में प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासक थे। यानी कि इस जब आया था तो इसके जो पुस्तक लिखा है उसमें प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासक के बारे में लिखा है अपनी पुस्तक में। इसकी पुस्तक में राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो अल मसूदी जो है जो 10वीं शताब्दी में भारत में आया था और इसके पुस्तक में राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला यात्री है इब्न बतूता। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इब्न बतूता यह 14वीं शताब्दी में आया था। 14वीं शताब्दी 1333 ईस्वी में। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। यह बिन में इस तरह से मात्रा रहेगा। ये बिन जो है इस तरह से। हाँ, यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और इसका टाइम था 1325-26 से 1350-51। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम आया था और इसका पुस्तक है रेहला।
रेहला। मोहम्मद बिन तुगलक ने मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे इसे काजी नियुक्त किया। काजी नियुक्त किया था। काजी यानी नियुक्त किया था, यानी कि जज जो है, जज नियुक्त किया था। ठीक है, काजी मतलब जज। ठीक है, और अगला यात्री है, ठीक है, जैसे इब्न बतूता यह 14वीं शताब्दी में आया था, 1333 में। ठीक है, 1333 में, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था 1325-26 से लेकर के 1350-51 तक। और इसका प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का पुस्तक है रेहला। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी नियुक्त किया था, इब्न बतूता को, और इसे फिर से अपना राजदूत बना करके चाइना भेज दिया था, चीन में। 14 साल तक यह भारत में रहा था। अगला है 5वां मार्को पोलो। मार्को पोलो। तो मार्को पोलो जो है, यह आया था 13वीं शताब्दी में। यह 13वीं शताब्दी में आया था। और यह जो आया है, इसने जो पुस्तक लिखा है, इसके पुस्तक से, या फिर इसके पुस्तक में उस समय के पांड्य शासकों के बारे में, पांड्य शासकों के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अभी हमने आप लोगों को 5 यात्री जो आए हैं विदेश से भारत में, उसके बारे में उल्लेख बताया है। अब ये वीडियो लॉन्ग हो गया है, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, या फिर अभी इसी वीडियो में बताते रहे। अगला है हवेन सांग। हवेन सांग यह हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन के शासन में आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इसका उपनाम है यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, अगला है 7वां फाह्यान।
फायान। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आया था। ठीक है, तो ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, आप फ से चाफ याद कीजिएगा, इसको जियोमेट्री करने का है। चाफ, चा से चंद्रगुप्त ये लगा है तो इससे द्वितीय हो जाएगा ये। आप फ से फायान, तो चाफ याद कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं चंद्रगुप्त गुप्त वंश का, और ये फ से फायान। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।